80 के दौर में जिन लोगों के नाम से हॉरर मूवीज मशहूर हुई थी वो थे रामसे ब्रदर्स। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं तो रामसे ब्रदर्स के नाम से अनजान नहीं होंगे। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की भूतिया फिल्में बनाने वाले रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में आने की कहानी और इन भाइयों की हुई दर्दनाक मौत के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो कमर की पेटी मान लीजिए, आइए जानते हैं रामसे ब्रदर्स की अब तक की कहानी। बंटवारे से पहले कराची में एक व्यापारी हुआ करते थे, फतेह चंद राम सिंघानी। उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हुआ करती थी जिसमें वो रेडियो बेचा करते और बनाया करते। 1947 में बंटवारा हुआ तो वो अपने परिवार के साथ बम्बई चले आए। यहाँ भी इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया और वो चल पड़ा। अपने 7 बेटों की परवरिश और अच्छी तरह से करना चाहते थे। इसी वजह से इन्होंने कुछ अमीर सिंधी परिवारों के साथ मिलकर फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया। शहीद आजम भगत सिंह 1954, रुस्तम, सोहराब और एक नन्ही मुन्नी लड़की थी जैसी फिल्मों में पैसा लगाया, पर सारा पैसा डूब गया क्योंकि तीनों फिल्में सुपर फ्लॉप हो गई। एक नन्ही मुन्नी लड़की भी भले ही फ्लॉप हो गई मगर उसका एक सीन काफी मशहूर हो गया था। वो सीन था जब पृथ्वीराज कपूर शैतान का मुखौटा लगाकर लूट करने आते हैं और मुमताज डर जाती हैं। यहीं से फतेह चंद को आइडिया आया कि क्यों ना हॉरर फिल्में बनाई जाए। बस उन्होंने अपने 7 बेटों के साथ मिलकर 40 दिन में सिर्फ 3.5 लाख के बजट में एक फिल्म बनाई, 2 गज जमीन के नीचे। फिल्म सुपर हिट हो गई और उसके सभी शो हाउसफुल हो गए। पहले ही फिल्म ने 45 लाख रुपए कमा लिए। इसके बाद तो उनके कई फिल्मों ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। इनमें वीराना, तहखाना, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर से लेकर डाक बंगला जैसी फिल्में शामिल हैं। फतेह चंद के 7 बेटे रामसे ब्रदर्स के नाम से मशहूर हो गए। सब मिलकर फिल्में बनाया करते। कोई कैमरा संभालता तो कोई डायरेक्शन तो कोई फिल्म की कहानी लिखा करता था। ये 7 भाई थे कुमार रामसे, तुलसी रामसे, श्याम रामसे, केसू रामसे, किरण रामसे, गंगू रामसे और अर्जुन रामसे। अब इनमें से बस गंगू रामसे ही जीवित हैं। चलिए अब हम आपको इनमें से कुछ भाइयों की मौत की जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केसू रामसे की, जिन्होंने अक्षय कुमार का करियर बनाया था। उनकी खिलाड़ी सीरीज की फिल्में केसू रामसे की ही देन थी। खिलाड़ी सीरीज की फिल्मों से खूब पैसा कमाने वाले केसू की बात की कई फिल्में फ्लॉप हो गई। इससे वो काफी मुसीबत में घिर गए थे। 19 अक्टूबर 2010 के दिन वो मुंबई के एक पार्टी में गए थे। रात के 1 बज रहे होंगे और वो डांस कर रहे थे। अचानक डांस करते करते वो जमीन पर गिर गए। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया। जब बहुत देर वो उठे नहीं तो लोगों ने उनको उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। पता चला कि उनको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया हुआ था और उनकी मौत हो चुकी थी। 1955 में पैदा हुए केसू मौत के वक्त सिर्फ 55 साल के थे। अब बात करते हैं 1944 को पैदा हुए रामसे ब्रदर्स के भाई तुलसी रामसे की। तुलसी रामसे भी दिल के गंभीर बीमारी से घिर गए थे। वीराना, पुरानी हवेली और बंद दरवाजा के डायरेक्टर तुलसी रामसे 13 दिसंबर 2018 की रात घर पर सो रहे थे। अचानक रात को 2:30 बजे उनके सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। उन्होंने दर्द से कहराते हुए अपने बेटे दीपक को आवाज लगाई। दीपक फौरन उनको अस्पताल लेकर पहुंचे। दर्द से तड़पते तुलसी रामसे को बचाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हार्ट अटैक इतना बड़ा था कि उनकी वहीं पर मौत हो गई। बात करते हैं पुरानी हवेली और तहखाना जैसी फिल्में बनाने वाले श्याम रामसे की। 1952 को पैदा हुए श्याम को सितंबर 2019 में हल्का सर्दी जुकाम और बुखार हुआ। पहले उनको लगा कि मामूली सर्दी जुकाम है, अपने आप ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उनको खांसी होने लगी और सीना जकड़ने लगा। इसके बाद उनको सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी तो डॉक्टर के पास चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई तो पता लगा कि उनको निमोनिया हो गया था। इसी वजह से उनके फेफड़ों में ऑक्सीजन ही नहीं जा रही थी। जब तक इलाज शुरू हुआ उनका निमोनिया बिगड़ गया था। कई दिनों तक वो मौत से लड़ते रहे। अचानक 18 सितंबर को उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और सांस ही नहीं ले पाए और 67 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सबसे बड़े भाई कुमार रामसे की 8 जुलाई 2021 को मौत हुई। उनके दिल की धड़कन अचानक रुक गई थी। 2 गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर, साया और खोज जैसी मशहूर फिल्मों की कहानी कुमार ने ही लिखी थी।
इसके अलावा किरण रामसे की 2017 में और अर्जुन रामसे की 2019 में मौत हो चुकी है। दोस्तों, आपको रामसे ब्रदर्स से जुड़ी एक जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।